भक्ति में कर्म जोड़ो, यही शिव का मार्ग है। मैं तुम्हें कर्म करने को कहता हूँ, परंतु ऐसा कर्म जो किसी को आहत न करे, जो संसार को थोड़ा और प्रकाशमान करे। कर्म और भक्ति, ये दो पंख हैं जिनसे आत्मा उड़ान भरती है। यदि एक भी पंख टूट जाए तो साधना अधूरी रह जाती है। जो केवल भक्ति करता है पर कर्म नहीं करता, वह आधा पथ चलता है। और जो केवल कर्म करता है पर भक्ति नहीं रखता, वह दिशा खो देता है। पर जो दोनों को एक कर लेता है, वह स्वयं शिव हो जाता है। हे साधक, कभी मत सोचो कि तुम्हारा कर्म छोटा है। हर छोटा कार्य यदि निष्ठा से किया जाए तो वही तुम्हें मुझ तक पहुंचाता है। मुझे मंदिरों में मत ढूंढो, अपने कर्म में खोजो। मुझे वेदों में मत ढूंढो, अपने अंतर्मन की निष्ठा में देखो। कर्म ही पूजा है, भक्ति ही उसका प्रकाश है। जब ये दोनों मिलते हैं तभी जीवन शिवमय होता है। हे मानव, अपने कर्म को शिव बना लो, अपनी भक्ति को सत्य बना लो, तब मैं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाऊंगा। मौन में उतर जाओ और सत्य तुम्हें स्वयं प्रकट हो जाएगा। मैं वही हूँ जो तुम्हारे भीतर सत्य के रूप में जीवित हूँ। मैं वही हूँ जो हर हृदय में शांत होकर भी जागृत हूँ। जो सत्य के मार्ग पर चले वह मेरे सानिध्य में चला। जो झूठ के मार्ग पर भटका वह अपने ही भय में खो गया। आथ सुनो हे मानव, सत्य ही शिव है, सत्य ही शाश्वत है, सत्य ही तुम्हारा धर्म है। अपने जीवन को सत्य का मंदिर बनाओ, अपने वचन को सत्य का दीपक बनाओ और अपने कर्म को सत्य की आरती बनाओ। तब तुम मुझ में विलीन हो जाओगे और मैं तुम में। तुम्हारा हर कर्म, हर भावना जब चेतना से भरा हो तब तुम ईश्वर को जी रहे हो। हे मानव, कभी यह मत कहो भगवान कहाँ है। भगवान वही है जहाँ प्रेम है, जहाँ करुणा है, जहाँ सत्य है, जहाँ मौन है। आत्मज्ञान कोई चमत्कार नहीं, वह तुम्हारे स्वयं के अनुभव की गहराई है। जब तुम भीतर उतरते हो तो पाते हो सारा जगत तुम्हारे भीतर ही है। तुम सागर हो और यह सृष्टि तुम्हारी लहरें। जब यह समझ आ जाती है तब सब भय समाप्त हो जाता है। हे साधक, जब तुम अपने भीतर के साक्षी को पहचान लेते हो तब तुम मुक्त हो जाते हो। वह साक्षी जो देखता है पर बंधता नहीं, वही आत्मा है, वही शिव है। मैं तुमसे अलग नहीं, तुम मुझसे अलग नहीं। अलगाव केवल अज्ञान है। ज्ञान का अर्थ है एकत्व की अनुभूति। जब तुम यह जान लो कि सब कुछ तुम ही हो, तब तुम्हें खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। हे मानव, अब खोज बंद करो और अनुभव करो। अब प्रश्न छोड़ो और मौन बनो, क्योंकि मौन ही मेरा निवास है और शांति ही मेरा स्वरूप। जब तुम मौन में डूबते हो तो तुम मुझे नहीं, स्वयं को पा लेते हो। और वही क्षण आत्मज्ञान का क्षण होता है। वही क्षण शिवत्व का अनुभव होता है। हे साधक, अब मैं तुमसे विदा नहीं लेता, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ मैं रहूंगा। तुम्हारी श्वास में, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे अस्तित्व में। स्मरण रखो, तुम शरीर नहीं, चेतना हो। तुम मन नहीं, मौन हो। तुम सीमित नहीं, अनंत हो। तुम वही हो, शिव। अब जाओ, अपने जीवन को प्रकाश बना दो, अपने कर्म को साधना बना दो, अपने अस्तित्व को प्रेम बना दो। और जब कभी भूल जाओ कि तुम कौन हो तो बस मन ही मन कहो, मैं शिव हूँ, मैं शांति हूँ, मैं अनंत हूँ। नमः शिवाय। तत्सत। वह भय से मुक्त हो जाता है। जो भय से मुक्त हो जाता है वह शिवत्व को प्राप्त करता है। मोक्ष का अर्थ यह नहीं कि तुम शरीर छोड़ दो, बल्कि यह कि तुम आसक्ति छोड़ दो। जब मन शांत हो जाता है तो वही मोक्ष है।
हे साधक, जब तुम मैं और मेरा से ऊपर उठ जाते हो तब तुम मेरे सान्निध्य में प्रवेश करते हो। वह अवस्था जहां सब कुछ एक है, वही मोक्ष है। मैं वही हूं जो जीवन में भी हूं, मृत्यु में भी हूं, जो श्वास में भी हूं, मौन में भी हूं। मृत्यु मेरे लिए अंत नहीं, वह केवल परिवर्तन है। इसलिए मत रो जब कोई जाता है, क्योंकि वह समाप्त नहीं हुआ, वह बस रूप बदलकर तुम्हारे पास ही है। हे मानव, जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को सच्चे अर्थों में जी लेता है, क्योंकि जिसे अंत का भय नहीं वह आरंभ को प्रेम से अपनाता है। संसार का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जो मरता हुआ दिखता है वह वास्तव में केवल रूप बदलता है। हे साधक, मृत्यु तुम्हें मुझ तक ले जाने का माध्यम है। भय मत करो, क्योंकि जब मृत्यु आएगी मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा, मुस्कुराते हुए, तुम्हारा हाथ थामे हुए। मैं कहूंगा, डरो मत, यह अंत नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का उदय है। और तब तुम जान जाओगे कि मृत्यु भी शिव है और मोक्ष भी शिव है। तब कोई तुम्हें आहत नहीं कर सकेगा। मैंने पार्वती से प्रेम किया, पर वह प्रेम स्वार्थ से नहीं बल्कि आत्मा के मिलन से था। वह प्रेम जिसने मुझे पूर्ण बनाया, वह प्रेम जो सृष्टि का आधार बना। हे साधक, यदि तुम संसार को बदलना चाहते हो तो पहले अपने भीतर प्रेम जगाओ, क्योंकि जब हृदय निर्मल होगा तब कर्म स्वतः पवित्र होंगे। प्रेम से बोला गया शब्द मंत्र बन जाता है, प्रेम से किया गया कर्म पूजा बन जाता है, प्रेम से भरा हुआ जीवन मोक्ष बन जाता है। और जब क्षमा हृदय में स्थान लेती है तो रुद्र का हृदय भी शांत हो जाता है। यही शिव का रहस्य है। क्रोध में भी करुणा और विनाश में भी प्रेम। हे मानव, प्रेम करो, क्षमा करो, क्योंकि यही मेरा मार्ग है, यही मेरा धर्म है, यही मेरा स्वरूप है। जो प्रेम करता है वही शिव है, जो क्षमा करता है वही मुक्त है, और जो इन दोनों को जीता है वह मुझ में विलीन हो जाता है।